आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। राजकुमार और सांप। विजयनगर राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु राजा था। लोग खुश थे, लेकिन राजा स्वयं दुखी और चिंतित था। उनके बेटे के शरीर में एक शैतानी सांप घुस गया था। उनके बेटे को ठीक करने के लिए न तो दवा और न ही जादू ने काम किया। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो उसने सोचा, मेरे कारण मेरे पिता चिंतित हैं, और एक दिन उसने महल छोड़ दिया। भटकते हुए वो दूसरे राज्य में आया। उसने एक उजाड़ मंदिर पाया और वहां रहने लगा। उसने भीख मांगी भोजन के लिए। उस राज्य का राजा क्रूर था, लेकिन उनकी एक दयालु और सुंदर बेटी थी। राजा अपनी बेटी से नाखुश था। वो लड़की हमेशा अपने पिता की मेहनत का उपहास उड़ाती रहती थी। राजा ने सोचा, वो हमेशा मुझसे मेरी मेहनत के बारे में कम बात करती है। मुझे उसकी शादी एक भिखारी से कर देनी चाहिए, तब उसे पता चलेगा कि कड़ी मेहनत क्या है। इसलिए जब भिखारी राजकुमार महल में भोजन के लिए भिक्षा मांगने आया, तो क्रूर राजा ने उसे अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। राजकुमार और उनकी नई दुल्हन वीरान मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में वे आराम करने के लिए रुके। राजकुमारी भोजन की तलाश में इधर उधर चली गई, जबकि उसका पति सो गया। जब राजकुमारी वापस आई तो अपने पति के मुंह पर सांप को बैठा देखकर चौंक गई। पास के पहाड़ पर एक और सांप बैठा था। वे आपस में बातें कर रहे थे। आप राजकुमार के शरीर को क्यों नहीं छोड़ देते? टीले पर बैठे सांप ने कहा। वो बहुत दयालु और कोमल है। राजकुमारी ने अपने पूरे साहस से दोनों सांपों को मार डाला। जब उसके पति की नींद खुली तो उसने दोनों सांपों के बारे में बताया। राजकुमार खुश हुआ। फिर उसने उसे बताया कि वो वास्तव में कौन था। वे राजकुमार के महल की ओर चल पड़े। राजा अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब राजा को पता चला कि शैतानी सांप मारा गया है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार और राजकुमारी बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहने लगे। कुछ वर्षों के बाद राज्य ने उस दिन को मनाया जिस दिन शाही जोड़े ने एक लड़के और एक लड़की के जुड़वा बच्चों को जन्म दिया।